मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम यूनिट फर्स्ट का सर्किट एनालिसिस का मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम और सुपरपोजिशन और रेसिप्रोकेटरी थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। कई बार सिचुएशंस आती हैं कि हमें एक सर्किट होता है और हम चाहते हैं कि जो अधिकतम पावर लोड को दी जाए। जैसे सबसे एग्ज़ाम्पल ये होता है, अगर आपने एम्पलीफायर्स कनेक्ट करते हो कभी, तो उसमें देखते हैं कि उसमें लिखा होता है कि किस लोड का स्पीकर उस एम्पलीफायर पे कनेक्ट हो, और वो सिर्फ इसलिए होता है कि उससे हम अधिकतम वॉइस का आउटपुट दे सकें। एक सिंपल सा नेटवर्क है, एक सोर्स होता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। वो इंटरनल रेजिस्टेंस जनरली वोल्टेज सोर्स के सीरीज़ में होता है, और ये जनरली थेवेनिन नेटवर्क के आसपास बराबर होता है। तो हम इसको ये मान सकते हैं कि इसके अंदर हम दो केसेस पढ़ेंगे। एक तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस प्योरली एक इंटरनल इम्पीडेंस प्योरली एक रेजिस्टेंस है, और दूसरा केस जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। पहले केस में हम ये देखते हैं कि अगर हमें मैक्सिमम पावर चाहिए तो जो लोड रेजिस्टेंस उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, तब मैक्सिमम पावर डिलीवर होती है। इसी तरह इसके लिए मैंने एक ग्राफ बना रखा है, ये आप देखिएगा कि जब आर एल इजिकल टू आर इंटरनल होता है तब हमारे पास अधिकतम पावर आती है। और इसके हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम पावर थ्योरम, द मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स इज इक्वल टू द थेवेनिन नेटवर्क रेजिस्टेंस, है ना। दिस उसको आर, और इसकी इसी तरह अगर मेरे पास रेजिस्टेंस है तो मैं लोड करंट आई निकाल सकता हूँ, जिसका फॉर्मूला ये दे रखा है। और इसी तरह मैं उसका पावर निकाल सकता हूँ, दैट इज़ आई स्क्वायर आर। और इससे मैं, अब मेरे को मैक्सिमम पावर चाहिए, तो मैक्सिमम पावर के लिए हमें ये पता है कि द फर्स्ट डिफरेंशियल शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। और अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूँ और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दूँ, तो मेरे पास अल्टीमेटली यही रिज़ल्ट आता है कि आर एल इज इक्वल टू आर थ्री। और इसी तरह मैं उसकी मैक्सिमम पावर की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, दैट इज गिव। अगर हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट अ प्योर रेजिस्टेंस, यानी मैंने कहा था कि कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो, तो मैंने इसको आर की जगह जेड से कर दिया और जेड इक्वलेंट कर दिया, ई इक्वलेंट और जेड इक्वलेंट। और अब मैं जेड इक्वलेंट को, मैं नेचुरली कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो आर इक्वलेंट इज इक्वल टू आर इक्वलेंट प्लस जे एक्स इक्वलेंट, ये हो गया। और लोड रेजिस्टेंस को भी मैं इसमें लिख सकता हूँ। मगर अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, हमारा जो लोड रेजिस्टेंस शुड बी कॉन्जुगेट टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैं इसको आर एल इजिकल टू आर ई क्यू माइनस, क्योंकि आर में तो कोई चेंज आएगा नहीं, कॉन्जुगेट का मतलब रहता है कि जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है वो नेगेटिव हो जानी चाहिए, तो हमने इसको नेगेटिव कर दिया। ना हम इसको प्रूव करते हैं कि अगर मैं ये इक्वेशन काम में लूँ तो उसका, तो इसी तरह मैंने आई निकाला, ये इसके में वैल्यूज़ दे रखा है। और अगर हम इसमें जेड इक्वलेंट और जेड एल की वैल्यूज़ लिखें तो आई का ये फॉर्मूला आ जाएगा, और पावर का फॉर्मूला पी एल आई स्क्वायर आर, ये वैल्यूज़ जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। अगर हम ये जानते हैं, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस को हम वेरी कर रहे हैं, यानी लोड इम्पीडेंस को वेरी कर रहे हैं, तो मैं उसको फिर फर्स्ट डिफरेंशियल टू फाइंड द मैक्सिमा, हम इसको फर्स्ट टाइम पे ज़ीरो कर देते हैं और इससे ये निकाल लेते हैं, और ये हमारे पास आ जाता है कि एक्स एल शुड बी माइनस जेड इक्वलेंट। और इसी तरह माई मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला निकाल सकता हूँ, और अल्टीमेटली ये देखूँगा कि आर एल इज इक्वल टू ई इक्वलेंट। इसके बाद एक सुपरपोजिशन थ्योरम आती है कि अगर हमारे पास एक सर्किट है जिसमें एक से अधिक करंट या वोल्टेज सोर्सेस हों, तो हम उसको कैसे
निकाल सकते हैं इजीली। इसका स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पे दे रखा है, और ये इसको निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम जो भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस से हटा एक्सेप्ट वन सोर्स, एक सोर्स को हटा के, और एक हम पहला दूसरे सोर्स को भी हटा के इंडिपेंडेंट, और हम दोनों का एल्जेब्रिक सम निकाल लेते हैं। और ये इसका जो एक सर्किट डायग्राम मैंने आपको असाइनमेंट के रूप में दिया हुआ है, जिससे आप मैश एनालिसिस का यूज़ करके इसको निकाल सकें। इसी तरह हम रेसिप्रोकेटिव थ्योरम होता है, सिंपल रेसिप्रोकेटिव थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास अगर एक नेटवर्क है जिसमें करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स है, एक सोर्स है, अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो उसके आउटपुट या रिज़ल्ट में कोई भी फ़र्क नहीं होता, यानी Vi/I2 इज इक्वल टू V2/I2। दिस इज़ योर रेसिप्रोकेटरी थ्योरम, और ये हम आगे और भी पढ़ेंगे। थैंक यू।